ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट को देखेंगे। तो देखो, लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। हमने एरेज देखा था पहले। एरे हमारा कुछ इस तरीके का दिखता था, जहां पर एरेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे 3, 5, 8, 7, 6, ऐसे में कुछ रैंडम नंबर्स डाल देती हूँ। अब अगर एरे में सपोज मुझे सेवेंथ पोजीशन तक पहुंचना है, तो पहले मुझे 3 को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, मतलब एरे के फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स को, फिर सेकंड इंडेक्स को, फिर थर्ड इंडेक्स को, देन जाके मैं अपने सेवेंथ पोजीशन पे पहुंचूंगी। तो जिस तरीके से हमारा एरे होता है, उसी का एक लाइक उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है लिंक्ड लिस्ट। इट इज नॉट एंटायरली रिलेटेड, बट तुम ऐसा हिंट ले सकते हो थोड़ा सा। तो देखो, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, जहां पर क्या होगा कि हमारा जो पहला ब्लॉक होगा उसमें कुछ डेटा होगा, एंड डेटा के जो नेक्स्ट वाला, लाइक ये हमारा एक ब्लॉक होगा जिसको हम नोड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक नोड होगी ऐसे। अब नोड में इस तरफ मेरा डेटा होगा और इस तरफ मेरा नेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक पॉइंटर मान लो, एक वैल्यू मान लो। नेक्स्ट के अंदर जो हमारा अगला डेटा होगा, अगला जो पूरा नोड होगा वो किधर स्टोर होगा, उसकी लोकेशन होती है। सपोज अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे घर में 4 दरवाजे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस डोर का नंबर है 100, इसका 105। मतलब डोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारे कुछ मेन डोर्स है, 106 और 108। अब इस डोर के पीछे ना एक स्लिप रखी हुई है, जहां पर ये लिखा है कि इतने सारे डोर्स में से मेरे तुम्हें जो अगला डेटा मिलेगा वो 103 रूम नंबर में मिलेगा। सपोज करो कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे हिंट्स वाला, है ना, जो होता है ट्रेजर हंट समथिंग, वैसे खेल रहे थे। अब उन्होंने कहीं से 100 रूम का पता लगा लिया, इस वाले रूम का। अब जैसे ही वो इस रूम में गए, क्योंकि रूम करेक्ट था, उनको एक पर्ची मिली जिसके अंदर नेक्स्ट रूम का नंबर लिखा हुआ था कि अगला हिंट तुम्हें इस रूम में मिलेगा। फिर 10, ये अज्यूम करो 103 है, तो 103 पे गए तो उन्हें अगले रूम के लिए पर्ची मिली कि अगला हिंट तुम्हें इस रूम में मिलेगा, 106 में। मतलब एक हिंट भी मिल रहा है, साथ में नेक्स्ट तुम्हें किधर जाना है वो भी मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, तो एक ब्लॉक में हमें डेटा भी मिल रहा है। ये देखो, एक ब्लॉक में इधर मुझे हिंट तो मिल ही रहा है, मुझे डेटा तो मिल ही रहा है, साथ में मुझे इधर देखो तो 106 यानी कि एड्रेस भी मिल रहा है। एड्रेस भी मिल रहा है कि मेरा नेक्स्ट जो हिंट है वो किधर होगा, उसके बारे में भी पता चल रहा है, उसका एड्रेस भी मिल रहा है। तो लिंक लिस्ट को भी तुम ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो। लिंक लिस्ट में सबसे पहले तुम इधर गए पहले नोड पे, पहले नोड पे तुम्हें कुछ डेटा मिलेगा, एंड उसके बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा नेक्स्ट जो नोड है वो कौन सा है। तो हम वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से लिंक लिस्ट होती है जिनमें ये कनेक्शंस होते हैं। अब देखो, लिंक लिस्ट में दो चीजें होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये हेड और टेल कुछ पॉइंटर्स होता है। हेड हमेशा जो भी तुम्हारी लिस्ट होगी उसकी पहली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और हेड को हम कभी ना ऐसे मूव नहीं करवाते कि हेड को ट्रैवर्स करवाते जा रहे हैं आगे पीछे, ऐसे मूव नहीं करवाते, क्योंकि फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है उसको वापस लाने में। तो उसके लिए मूव करवाने के लिए हम एक अलग से पॉइंटर बनाते हैं, वो वाला पूरा कंसेप्ट हम बाद में सब कवर करेंगे। पर यहाँ पर इतना देखो, एक होता है हेड और एक होता है टेल। टेल हमेशा एरे के एंड में होता है। अब यहाँ मैं तुम्हें इस लिंक लिस्ट को दिखा देती हूँ एक बार, जो मैंने क्रिएट की है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कुछ भी बिल्कुल। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब मेरा येलो कलर का मार्कर होगा, उसको देखना। ये देखो, सबसे पहले मैं गई अपने 100th एड्रेस पे जाके मुझे एक मिला डेटा, और उसके बाद नेक्स्ट का एड्रेस मिला 104। यानी कि नेक्स्ट जो डेटा है वो मेरा 104 पे है। अब मैं पूरे पे गई, मैंने 104 स्कैन करा, 104 के डेटा पे गई, और उसके बाद 104 के अगला कौन सा नोड जो लिंक है, 108 वाला लिंक है, तो इधर मुझे कौन सा एड्रेस मिलेगा, 108। उसके बाद में गई, डेटा मिला मुझे 108 पर, और क्या इसके पीछे भी कोई नोड है, नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया NULL नल। ठीक है, बेसिक सी चीज हो गई। अब अगर मैं इसका कोडिंग पोर्शन बताऊं कि इसका कोडिंग पोर्शन क्या होगा, तो देखो,
हम अभी बहुत माइनर सी चीज देख रहे हैं। मैं तुम्हें प्रॉपर प्रिंटिंग में दिखाऊंगी, बट अभी हम एकदम बेसिक वाला देख रहे हैं। एक नोड कैसे क्रिएट होता है अभी हम ये देखते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक नोड है, जैसे मैं सिर्फ इस वाली नोड को उठाती हूँ जो रेड से है। एक सेकेंड, मैं इस नोड को उठाती हूँ, ये मानो मेरी नोड बना है। तो सबसे पहले जब भी हमें नोड्स बनानी होती है, क्योंकि पहले तो हम नोड से बनाएंगे फिर ही कनेक्ट करेंगे, तो किसी भी नोड में दो चीजें होती है। पहला होता है हमारा डेटा, जो कि हमने देखा था, और दूसरा होता है नेक्स्ट, यानी कि अगला जो डेटा जिधर हमें मिलेगा उस जगह का एड्रेस। तो पहला तो हमारे पास डेटा होता है, दूसरा हमारे पास नेक्स्ट होता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या होगा, तो जब हम VS कोड पे एक नोड बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको एक क्लास के अंदर बनाएंगे। क्लास का कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर लॉजिकली नोड ही लिखना बेटर होता है, सब नोड ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास का नाम देते हैं नोड। उसके बाद ये क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, की क्लास हमारी पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी। ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं। अगर नहीं पढ़ा तो बहुत जल्दी मैं ऊप्स की भी एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने नोड बनाया और यहाँ पर एक दे दिया कि एक्सेस जो होगा वो पब्लिक होगा, यानी कि बाहर से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है इस नोड के अंदर के एलिमेंट्स को। ये जो नोड क्लास है इसके अंदर के एलिमेंट्स को। अब मैंने बताया कि नोड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है मेरा डेटा और एक होता है मेरा नेक्स्ट। तो मैंने दोनों को वेरिएबल्स दे दिए, एक होगा डेटा और जो नेक्स्ट होता है वो एक पॉइंटर होता है, क्योंकि उसमें नोड, अगली जो नोड आएगी उसका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बना देंगे नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, नोड स्टार नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया। अब ये तो मेरा एक सिंपल सा नोड बन गया, पर इसके अंदर अभी डेटा के अंदर कोई डेटा नहीं है और नेक्स्ट के अंदर किसी अगले पॉइंटर की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ से मैंने क्लास तो डिफाइन कर दिया, अब क्लास के अंदर जो भी चीजें वो मेरी मेन फंक्शन के थ्रू आएंगी। तो मैं सबसे पहले, अब मेन फंक्शन के अंदर ये तो हमारा एक बेसिक चीज हो गई कि कोई भी तुम्हें नोड बनानी है तो ये चीजें देनी है। अब एक्चुअल नोड मेरी इधर क्रिएट होगी, नोड A1 मैंने यहाँ पर बना दी कि मैं एक बना रही हूँ। अब मैं यहाँ लिखूंगी कि अब मैं एक बना रही हूँ नोड जिसका नाम A1 है, और मुझे पता है नोड बनाने के लिए मुझे डेटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर A1 के डेटा के अंदर, A1 नोड है तो A1 के डेटा के अंदर वैल्यू दे दी 4, तो इधर आ जाएगा। और सपोज मुझे एड्रेस देना है, और अभी मैं मानो एक ही नोड बना रही हूँ, मैं इसके नेक्स्ट में इधर कोई एलिमेंट अभी देना नहीं चाहती। ठीक है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है इधर, काट दो इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था जब लास्ट में कुछ नहीं होता तो नल लिखते हैं। तो अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एड्रेस का नल डाल रही हूँ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। जहाँ मैं इसको कर देती हूँ नल, नल। तो इस तरीके से हमने एक नोड क्रिएट कर दिया है, पर अभी हमें प्रॉपर पूरी लिंक लिस्ट कनेक्ट करनी है। तो अब लिंक लिस्ट देखते हैं कि कैसे बनती है। इतना समझ आया कि एक नोड कैसे क्रिएट करेंगे, एक क्लास बना देंगे नोड नाम की, पब्लिक कर देंगे उसको, उसके अंदर डेटा और नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट पॉइंटर होता है तो नोड स्टार नेक्स्ट करके लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी नोड्स बनाने हैं, मल्टीपल नोड्स बन सकते हैं, एक और नोड बना सकती हूँ मैं नोड A3 नाम से। फिर यहाँ पर सेम चीज कर दूंगी, A3 के अंदर डेटा दे दूंगी, A3 के अंदर नेक्स्ट कर दूंगी। ये चीज करेंगे, अभी मैं करके समझाऊंगी। बट ये बताओ नोट बनाना क्लियर हुआ? क्लियर होता है एक बार कमेंट्स में लिख दो क्लियर हो गया है तुम्हें। अब देखो, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट डेटा फूड ना देके अगर कोई वैल्यू भी देनी है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ नोड के अंदर, मुझे नाम नहीं दे रही मैं अपने नोड का, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि नोड के अंदर ना मुझे वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि नोड के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ कि जो भी मेरा नोड होगा उसके अंदर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू दे देना। यूजर इंटीजर टाइप की वैल्यू दे देगा, है ना। नोट तो यूजर बना रहा है तो इसे वैल्यू दे देगा। और अगर मुझे फिर डेटा में यूजर से वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं उसको यहाँ पे दे दे करके यहाँ लिख सकती हूँ डेटा, यहाँ लिख सकती हूँ वैल्यू। इतना एक बेसिक सा कोड था, बहुत सिंपल था। इसको हम अभी रनिंग करके देखेंगे। पहला कोड हमारा प्रॉपर लिंक लिस्ट ही प्रिंट करवाने वाला होगा। ओके, तो अब नोड बनाना तो देख लिया, तो अब ना हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है। लिंक लिस्ट में क्या होगा, हम मल्टीपल नोड्स बनाते हैं, उधर उन नोड्स के नेक्स्ट से उसके आगे वाले पॉइंटर का एड्रेस कनेक्ट करते हैं, यही होता है। तो अभी हम देखेंगे
कि हमारे पास एक नोट दी जाएगी तो उससे हम किस तरीके से प्रॉपर एक लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं। पर वो देखने से पहले मैं तुम्हें 2-3 ऑपरेशंस बताती हूँ जो कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर होता है। तो देखो, लिंक्ड लिस्ट में सबसे पहले ना एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम है पुश, दूसरा पॉप, पुश, दूसरा पॉप, थर्ड वन इज योर इंसर्शन एंड फोर्थ इज योर डिलीशन। इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से हमारी लिंक्ड लिस्ट बनती है, ठीक है, और हटती है। ये हो गया इंसर्शन एंड फोर्थ इज डिलीशन। अब देखो, पुश का मतलब तुम ये समझो कि कुछ ऐड करना। पुश मतलब कुछ ऐड करना। पुश मतलब क्या होता है? ट्राई टू ऐड समथिंग। पॉप मतलब टू रिमूव समथिंग। और ये जो पुश और पॉप ऑपरेशंस होते हैं ये दोनों स्टार्ट से ही होते हैं। तो अगर मेरे पास इस तरीके से एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है जो ये ऊपर दी है, और यहाँ पर मानो मेरा हेडर था और मैंने कंप्लीटली न्यू नोड बना दी इधर ब्लैक पेन से। ऐसे कंप्लीट न्यू नोड बनाई हुई है जहां पर अज्यूम करो एक डेटा दे रखा है 3, और यहाँ पर ऐसा ही कुछ एक नोड है मेरे पास N1 नाम से। तो अगर मैं इस पर पुश ऑपरेशन लगाऊं तो ये नोड मेरी डायरेक्ट इधर आ जाएगी। ये जो मेरी पहले वाली लिंक्ड लिस्ट थी उसमें सबसे आगे जाके ऐड हो जाएगी। तो ये नोड मेरी इस तरीके से आ जाएगी 3। और इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस चला जाएगा? इसका। ये मानो अगर 100 पे थी ये वाली नोड, तो इसके नेक्स्ट में इधर क्या आ जाएगा? 100। और एक और चीज होगी क्या, हमें पता है हेड हमेशा बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट पे होता है, तो ये हेड यहाँ से हटके मेरा कहाँ पर आ जाएगा? एकदम बिगिनिंग पे। तो हेड मेरा इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने इस वाली नोड को, ये जो हमारी 3 वाली नोड थी, ये वाली नोड को उठाकर इधर एकदम स्टार्टिंग में डाल दिया। तो इसी को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन। अगर मैं पॉप की बात करूं तो पॉप में सिंपली क्या होगा? पॉप को मतलब क्या होगा? रिमूव करना। तो अगर मुझे रिमूव करना है किसी एलिमेंट को फ्रॉम द, तो पॉप ऑपरेशन लगता है टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, टू रिमूव द लास्ट, मैंने यहाँ पर शायद फर्स्ट बोल दिया था गलती से। रिमूव करने के लिए लास्ट एलिमेंट को हम पॉप ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब लास्ट एलिमेंट कैसे रिमूव होगा? देखो, अगर यहाँ पर मेरे पास है, सपोज ये 100 है, यहाँ मेरे पास नेक्स्ट उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस 200 है, यहाँ 300 है, यह 400 है। सॉरी, यहाँ पर तो नल होगा ना क्योंकि ये तो लास्ट नोड है, तो ये नल है। यहाँ पर हमें एक टेल दी जाती है जैसे उसमें हेड दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कनेक्शन मतलब यहाँ से इसको हटा देंगे एड्रेस को। ठीक है, यहाँ से मैं एड्रेस हटा के यहाँ कर देती हूँ नल है, यानी कि मेरी इतनी लिंक लिस्ट तो यहीं पर खत्म हो गई, नल हो गई भाई। नल हो गई यानी मैंने ये वाला जो कनेक्शन था इसको हटा दिया है। ठीक है, और जब मैंने कनेक्शन हटा दिया और अपनी टेल को, इस वाली टेल को उठा के मैं यहाँ आगे ले गई, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल नोड ही बचा। अब इस नोड को मैं सिंपल इस पे लगा देती हूँ, देखो डिलीट ऑपरेशन। ऐसे डिलीट ऑपरेशन, इस चीज का पूरा कोड अभी मैं समझाऊंगी तुम्हें। डिलीट ऑपरेशन लगा दूंगी तो ये वाली जो नोड थी मेरी, लास्ट वाली नोड, इट विल बी डिलीटेड। ठीक है, यानी कि पॉप हो जाएगा। तो आई थिंक पुश और पॉप में तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम पुश और पॉप ऑपरेशंस के कुछ कोड्स देखते हैं एंड देन वी विल एंड अवर वीडियो। तो अब देखो, अगर मुझे अपने नोड के अंदर, अपने लिंक लिस्ट के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर कोड बताती हूँ कि किस फॉर्मेट में कोड होता है और हम इंसर्शंस का या डिलीशंस का कोड कहाँ पर लिखते हैं। देखो, सबसे पहले कोड में तुम्हें सी प्लस प्लस में बताऊंगी। तुम्हें पता है कि जब भी हम सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं हम हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज करते हैं। अब क्योंकि हमें नोट्स क्रिएट करनी है, हम
क्लास बना लेते हैं नोड नाम की एंड फिर उसको कॉल करते रहेंगे जब भी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हम उसको बार बार कॉल करते रहेंगे क्योंकि नोड ही तो हमें बनानी पड़ेगी लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमें बार बार नोड्स बनानी पड़ेंगी और उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो बार बार जाके नोड का क्लास लिखने से अच्छा नोड का कोड लिखने से अच्छा मैंने इंडिविजुअली क्लास बना दी नोड की और क्योंकि मैं चाहती हूँ ये नोड हम आगे भी एक्सेस कर पाए प्राइवेट एलिमेंट्स भी एक्सेस कर पाए इसलिए मैंने एक्सेस स्पेसिफाइज को पब्लिक कर दिया अब मैंने तुम्हें बताया था नोड में दो चीजें लगती है कौन सी डेटा और पॉइंटर जो भी मेरी लिंक लिस्ट होगी नोड होगा ऐसे इसमें क्या क्या लगता है एक होता है डेटा और एक होता है पॉइंटर तो हमने यहाँ पर बना दिया कि जो भी हम नोड बनाएंगे उसके अंदर पहली चीज हमें क्या चाहिए डेटा और दूसरा नोड स्टार नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया नोड स्टार मतलब नेक्स्ट एक पॉइंटर होगा जिसके अंदर नोड की वैल्यू स्टोर हो रही होगी जो अगला नोड है उसकी वैल्यू स्टोर हो रही होगी जैसे मैंने तुम्हें बताया ये था ये वाली चीज ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है अब मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मुझे नोड के अंदर डेटा जो है वो वैल्यूज में लेना है ये जो डेटा है वो वैल्यूज में लेना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि नोड नोड को मैंने जैसे इधर मैंने नोड बनाया अब इधर मैं नोड को कॉल कर रही हूँ और उसके अंदर पैरामीटर्स दे रही हूँ इधर नोड की क्लास बना दी अब मैं नोड को कॉल करके इसके अंदर पैरामीटर्स दे रही हूँ तो नोड के अंदर पैरामीटर्स में क्या दूंगी डेटा मैंने एक वैल्यू में दे दी और नेक्स्ट जो है वो मेरे को एक इंडिविजुअल नोड बनानी है अभी सिर्फ एक नोड बनानी है मानो सिर्फ ये एक सिंगल नोड बनानी है तो यहाँ पर पहले तो मैंने एक क्लास बनाई नोड की उसके बाद मैं इसको कॉल कर रही हूँ और इसके अंदर पैरामीटर्स में कुछ वैल्यू दे रही हूँ और वो वैल्यू मेरी यहाँ पर डेटा में असाइन हो जाएगी ठीक है और क्योंकि मैं सिर्फ एक ही नोड बना रही हूँ तो नेक्स्ट पॉइंटर अभी के लिए मैं सिर्फ नल कर देती हूँ तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि जो भी नेक्स्ट है उसका नोड जो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा इतना समझ आ गया उसमें क्या करता है यहाँ पर हम क्लास लिस्ट बनाते हैं क्लास लिस्ट मतलब कि अब देखो ये तो बना दिया अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी हमारी नोट्स होती है उसपे दो चीजें होती है एक होता है हेड होता है टेल होता है तो वो सारी थोड़ी लिंक्ड लिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हमने एक लिस्ट नाम से क्लास बना दी अब उसके अंदर मैं क्या बनाऊंगी दो पॉइंटर्स बनाऊंगी पॉइंटर्स कैसे बनाएंगे दो पॉइंटर्स होंगे एक पॉइंटर होगा मेरा नोड स्टार हेड लिंक लिस्ट के अंदर होता है ये क्लास नोड के अंदर हमें सिर्फ डेटा और वैल्यूज चाहिए होती है जो लिंक लिस्ट या फिर जो लिस्ट क्लास आएंगे उसके अंदर अपने पॉइंटर्स को बताता है कौन कौन से पॉइंटर्स है हेड है टेल है तो यहाँ पर ये क्लासिफाई कर दिया कि क्लास लिस्ट में क्या है नोड स्टार हेड नोड स्टार टेल इतना मेरा मेन काम हो गया अब हम आते हैं प्रिंट प्रिंट करवाना है ये सारी चीजें देखो अगर मुझे कभी दिखे कि इनिशियली क्या होता है इनिशियली यहाँ पर देखो जो भी मेरी लिस्ट होगी मैं इसको कॉल करूंगी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं क्लासेस को बना रहे हैं और इधर हम उन्हीं क्लासेस को कॉल कर रहे हैं जैसे मैंने इधर नोड को बनाया यहाँ पर देखो क्लास नोड बनाई एंड देन उसी क्लास को उसी नोड को कॉल कर रहा है इधर मैंने क्लास लिस्ट बनाई उसी लिस्ट को कॉल कर रहा है अब लिस्ट के अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यूज थी हेड और टेल्स तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि इनिशियली मेरा हेड और टेल मानो अज्यूम करते हैं ठीक है और फिर अपने मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा दिया जीरो को तो इस तरीके से एक बेसिक नोड होता है इसका कोड मैं तुम्हें वीएस कोड पे लिखवा देती हूँ ठीक है सो दैट अगर तुम्हें मेरी इधर राइटिंग नहीं समझ आ रही पेन की वजह से तो वीएस कोड पे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैं वो कर देती हूँ सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें इंट मेन बनाना है एक सेकेंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ओके सबसे पहले मैंने बोला था कि हम इंट मेन बना देते हैं क्योंकि जितनी भी चीजें वो मेन में ही होती है पर यहाँ पर अभी सिर्फ हम फंक्शंस बना रहे हैं मैं नोड को प्रिंट नहीं करवा रही तो मेन के अंदर बेसिकली हमारा कोई खास ऐसा सच काम नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पर हमारे अलग अलग फंक्शंस बनेंगे क्लासेस बनेगी सबसे पहले मैं क्लास बनाती हूँ कौन से नाम की नोड बना रहे हैं तो नोड नाम की क्लास बना दूंगी जिस नोड नाम की क्लास को मैं एक्सेस दूंगी कि नोड क्लास मेरी हमेशा पब्लिक रहे नोड क्लास मेरी हमेशा पब्लिक रहे ठीक है उसके बाद मैं देख रही थी कि नोड के अंदर दो चीजें हमें चाहिए होती है एक होता है डेटा और एक होती है वैल्यू तो मैं यहाँ पर नोड के अंदर डिफाइन कर देती हूँ एक तो मुझे चाहिए होगा इंट डेटा और एक नोड का पॉइंटर नेक्स्ट
ये फिर अभी के लिए स्टेप बनाते हैं कि नोड को पॉइंटर भी नहीं, अभी के लिए मेरे को नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो नोड स्टार नेक्स्ट ही कर देती हूँ। यहाँ हमें अभी नोड स्टार नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, इसको एक बार मैं ये कर देती हूँ। ओके, कैप्स लॉक नोड, और इस नेक्स्ट को स्मॉल करते हैं। ओके, ये ठीक है, यहाँ पर मैंने वो कैपिटल कर दिया, मैं इसको जरा स्मॉल कर देती हूँ। ओके, ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब मैंने क्या बोला कि सपोज मैंने एक नोड क्लास बना ली, अब उस नोड क्लास को मुझे कॉल करना है, तो मैं इस नोड क्लास को कॉल कर दूंगी। इसके अंदर मैं डालती हूँ एक इंटीजर है वैल्यू टाइप का, एक पैरामीटर मैंने अपनी नोड क्लास के अंदर ले लिया। अब क्या होगा कि जो भी मैं डेटा दूंगी, मेरे नोड के अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगी, वो डेटा के अंदर जाएगा। ठीक है, जो भी नोड के अंदर वैल्यू दे रही हूँ डेटा, वो डेटा के अंदर जाएगा। और क्योंकि मैं अभी एकदम सिंपल प्लेन नोड बना रही हूँ, तो मेरे नेक्स्ट के अंदर क्या जाएगा, नल। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर नल चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने एक नया ऑब्जेक्ट जैसा बना दिया है इसका, पर हमें ना बेसिकली कंस्ट्रक्टर बनाना होता है क्लास के अंदर। ठीक है, जो वहां से वैल्यूज ले एज अ पैरामीटर्स, तो इसको ना हम एज अ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टर्स नहीं समझ आ रहा, मैंने तुम्हें कॉल करेंगे ये इसलिए समझाया ताकि अगर तुम्हें ऊप्स नहीं आती तो भी तुम्हें थोड़ा आइडिया हो कैसे वर्क करता है। बट बेसिकली ये ना हमारा कंस्ट्रक्टर होता है जो क्लासेस के अंदर बनता है। और मैं बहुत जल्दी, मैंने अभी तुम्हें बताया, मैं ऊप्स की भी एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगी जहां पर कंस्ट्रक्टर्स वगैरह तुम्हें सब पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या हुआ, तुम ऐसे समझो, हमने क्लास बनाई, ये कंस्ट्रक्टर बना, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे और इसको इधर लगा देंगे। तो इसको बस तुम ऐसे मान के चलो, और यहाँ पर नल जो होता है, डायरेक्ट नल तो कुछ नहीं होगा, पॉइंटर होता है, तो हम यहाँ पर नल पॉइंटर यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। अब यहाँ देखो हुआ क्या कि बस सोचो, ऐसे ही हमने एक क्लास बनाई, उसको इधर कॉल कर दिया, पर कॉल हमने इसको एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के, या फिर फंक्शन नहीं है ना, क्लासेस को कॉल करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज होता है। बस इतना अभी मानो, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या बनाई थी मैंने, लिस्ट। तो मैं एक क्लास बना देती हूँ। देखो ये यहाँ पर इसमें अपने आप इसने वैल्यूज ले लिया, पर हम इसकी वाली वैल्यूज नहीं लेंगे। हम एक बनाएंगे क्लास जिसका इस बार हम क्या नाम देंगे, लिस्ट दे देते हैं, कॉज लिंक लिस्ट बना रहा है। लिस्ट के अंदर अगेन हम इसको पब्लिक प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट अगर तुम कुछ एक्सेस नहीं दे रहे तो वो पब्लिक मानी जाती है। ठीक है, पर हम इसको यहाँ पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक के अंदर हमें दो पॉइंटर्स चाहिए थे, तो यहाँ पर जो भी हमारा नोड क्लास है उसके अंदर हमें पॉइंटर चाहिए, एक चाहिए अपना हेड और एक चाहिए हमारा टेल। तो नोड स्टार टेल। ठीक है, अब लिस्ट को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, इसी के अंदर कंस्ट्रक्टर को बुला के लिस्ट को कॉल किया जाता है। तो अब मैं क्या करूंगी, लिस्ट को मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, ये अब मेरा एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, लिस्ट को मैंने ऐसे लिखा, और अब जो भी मैं कॉल करूंगी वो एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यूज डालती हूँ कि मेरा हेड जो होगा और जो टेल होगा वो, एक सेकेंड, हेड जो होगा, हेड जो होगा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर हेड कैपिटल, ओके, हेड स्मॉल है तो हेड लिखेंगे, हेड जो होगा और नल और टेल होगा, दैट विल बी नल, एंड वी विल क्रॉस दिस लाइक दिस। और नल हमने बोला, देखो लिंक लिस्ट में नल जो होता है ना, जब हम सी प्लस प्लस करते हैं तो नल डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तुम्हें वैसे यूज करना है तो यहाँ पर तुम नल पॉइंटर लिख के यूज करोगे, डायरेक्ट नल लिखोगे तो वो डिफाइन नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इतना मैंने तुम्हें समझा दिया, दो तीन चेंजेस कर देते हैं। ये जो लिस्ट है ये फिलहाल मेरी नोट क्लास के अंदर है, तो मैं इसको नोट क्लास से बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर बाहर निकाल देती हूँ नोट क्लास से, और इधर मेरी ये जब खत्म हुई तो सेमीकोलन आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम एक पूरा नोड क्रिएट करते हैं। तुम्हें समझ आया कि कैसे हुआ है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। अभी अब जब हम देखो, अभी हमने क्या करा है, सिर्फ एक नोड क्रिएट किया। नोड मतलब
अभी हमने सिर्फ क्या करा है, एक नोड क्रिएट करी है, यानी हमने बस ऐसा एरे एक ऐसा एरे जैसा बना दिया है, जिसके अंदर इस बार दो चीजें स्टोर करवा रहा है, डेटा और नल पॉइंटर। सिर्फ ये दो चीजें स्टोर करवा रहा है। अब ऐसे ही जब हम दो तीन डेटा को और बनाएंगे, डेटा पॉइंटर 1, या फिर इसके अंदर सपोज इसका एड्रेस 104 है, तो इसको जब मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊंगी 104 को, तो इसमें एक एरो आ जाता है कि 104 पे बच गया, चला गया मतलब। अब क्या हुआ, ये जब ऐसे बने, जब बहुत सारे नोड्स कनेक्ट हुए तो मिलके एक लिंक्ड लिस्ट बना। इतना क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो बस एक लास्ट चीज हम आज करेंगे आज की वीडियो में, नोड बनाना मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। ऐसे हम नोड बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये देखो नोड्स बनाएंगे। नोड्स क्या होता है, डेटा होता है। नोड्स बनाया, अगर मुझे दो नोड को कनेक्ट करना है तो मैं इसके अंदर अपनी पहली वाले नोड के अंदर दूसरे वाले नोड का एड्रेस डालूंगी। ये वाले नोड का सपोज एड्रेस था 104, तो इस तरीके से लिस्ट बन जाती है, नोड्स हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। अब सपोज इस पे हेडर था, क्योंकि अभी मानो सिर्फ एक ही नोड थी तो इसी पे हेडर था। अब मानो मुझे एक और नोड को कनेक्ट करना है आगे, तो अब क्या हुआ, मैंने लिस्ट तो बना ली, मैंने नोड बना लिया, उसके अंदर इस वाले का हेड भी डाल दिया। और अब क्या होगा, ये वाला जो हेड था, क्योंकि ये पहली है, ये अगर मेरी लिंक लिस्ट है तो इसमें पहला नोड क्या है, ये है। तो लॉजिकली हेड किधर लगना चाहिए, इस वाली जगह पर। तो अब मैं क्या करूंगी, इस वाले हेड को उठा के इधर ले आऊंगी, क्योंकि ये मेरी नोड है। और इस तरीके से हमने क्या करा, एक एलिमेंट को फ्रंट पे डाल दिया, है ना। मानो सिंपल पहले मेरी प्लेन नोड थी, सिर्फ 3 नोड थी विद अ हेड। अब मेरे को एक और नोड को पुश करना है, मतलब सपोज पुश ऑपरेशन लगाना है, किसी नोड को आगे लेके जाना है लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने एक नोड को क्रिएट कर दिया, सबसे पहले सपोज इस नोड को क्रिएट करा। अब इस नोड के नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर मुझे इस वाली नोड का एड्रेस चाहिए, तो मैंने 104 डाल दिया। अब जैसे ही डालूंगी तो ये नोड्स आपस में लिंक हो गई, पर सिर्फ लिंक ही नहीं करवाना था, हमें एक हेड पॉइंटर को भी शिफ्ट करवाना होता है। तो मैं कुछ कोड लिख के हेड पॉइंटर को शिफ्ट करवा दूंगी। अब तुम बिल्कुल देखो किस तरीके से ये नोड बिल्कुल कनेक्टेड लग रही है। तो यही हम करते हैं। अगर मुझे पुश ऑपरेशन लगाना है, यानी कि किसी भी लिंक लिस्ट के एलिमेंट को आगे लेके जाना है, तो दो तीन स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है कि नोड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो नोड को क्रिएट करा जाएगा, उसके बाद उस नोड को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हेड को मूव कर देंगे, है ना, हेड को मूव कर देंगे। अब ये देखो, इसका ये वाला कोड यहाँ पर है। अब इसमें क्या है, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं। अभी मैं वीएस कोड पे करवाऊंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। सारी चीजें सेम है, देखो हमने हैशटैग ये बनाया, एक क्लास नोड बनाई, क्लास नोड को अंदर किससे कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर से। क्लास नोड को किससे कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर से। उसके बाद जब एक क्लास नोड बन गई, उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अभी हम ये देखो, ये क्लास नोड बन गई, उसके कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर दिया, ये सब हो गया। उसके बाद हम लगा देते हैं सेमी कॉलन, ऐसे ब्रेसेस लगाए, सेमी कॉलन लगाया। उसके बाद सपोज हमने दूसरी क्लास बना दी लिस्ट नाम की, वही चीज तो कर हेड टेल बना दिया। उसके बाद इसको अगर कॉल करना है तो मैं इसको कॉल कर दूंगी, लिस्ट इज इक्वल्स टू हेड टेल नल, ये सारी चीजें कर दी, है ना। इतना तो मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया वीएस कोड पे। अब हमें क्या करना है, पुश करना है। तो पुश के लिए ये देखो, ये जो पुश ऑपरेशंस होते हैं, प्रिंट ऑपरेशंस होते हैं, ये सब कुछ भी मेन के अंदर नहीं होता। पहले मैंने तुम्हें बताया ताकि तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग हो और तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हें आ रही हैं, बट उसके बाद मैं तुम्हें उसको करेक्टेड वर्जन भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं पुश ऑपरेशन की, तो सबसे पहले पुश ऑपरेशन में क्या होगा, जब भी हम किसी नोड को पुश करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जिस्टिंग नोड होगी। क्या ये जरूरी है कि एग्जिस्टिंग नोड होगी, नहीं, क्या पता जरूरी ना हो। अगर मेरा ऐसा है कि मेरा हेड जो है ना और टेल है, दोनों नल है, इसका मतलब ये है कि हेड और टेल अभी कहीं पर पॉइंट ही नहीं हो रहा है, यानी अभी मेरे पास एक भी नोड है ही नहीं, है ना। एक होती तो एटलीस्ट कहीं पर तो पॉइंट करता। अगर हेड और टेल नल है तो मुझे ये पता है मेरी कहीं पर भी वैल्यू है नहीं, तो जो भी मैं न्यू नोड क्रिएट करूंगी उसी में एक हेड असाइन कर दूंगी और टेल असाइन कर दूंगी, और इस तरीके से मैं सबसे पहले एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगी। अगर कुछ भी नहीं है तो इंसर्शन इसी तरीके से होगा। अगर ऑलरेडी एक नोड एग्जिस्ट कर रही है, मैं करती हूँ नोड पहले से एग्जिस्ट कर रही है,
देखो अगर कुछ भी नहीं है, हेड और नल टेल दोनों है, यहाँ पर देखो अगर हेड भी नल है, हेड नल है तो टेल तो होगा ही नहीं, हेड ही नहीं है तो टेल क्या होगा, तो मैंने सिर्फ हेड के लिए चेक करा, तो मेरा जो भी मैंने न्यू नोड बनाया उसी में अपना हेड असाइन कर देंगे, उसमें अपना टेल असाइन कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ये हमारी वैल्यू हो गई। पर अगर ऑलरेडी एक नोड एग्जिस्ट कर रही है तो मैंने सबसे पहले क्या स्टेप बताया कि सबसे पहले तो हम एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। सपोज 4 क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं जब भी हमें न्यू नोड को क्रिएट करना हो। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, नोड पॉइंटर के अंदर एक न्यू नोड और उसके बाद एक न्यू कीवर्ड लूंगी, अपना जो पहले नोड क्लास बनाया था उसको कॉल करेंगे नोड वैल्यू, है ना, ये नोड क्लास तो हमने बनाया था, उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यूज लेनी है, क्या है ये सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद बनाकर उसको इधर कॉल कर देंगे कि नोड न्यू नोड वैल्यू, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले बनाया, अब जब हमने नोड स्टार न्यू इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू का यूज करा, एक वैल्यू हमारे पास बन गई। अब अगला अगला स्टेप क्या है, ये वाला जो मेरा नोड है, मतलब ये मेरी एक न्यू नोड बनी, ठीक है, इसका सपोज इसका एड्रेस है 103, इस चीज को मैं नेक्स्ट बोलती हूँ, है ना, इस चीज को नेक्स्ट बोलते हैं। जब मैंने अपना नोड बना दिया तो अब मेरा काम क्या है कि जो भी मेरा नोड है ना, उसके नेक्स्ट के अंदर जो भी मेरा न्यू नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर मुझे ये हेड वाली वैल्यू घुसानी है। हेड मेरा एक पॉइंटर है जो हमेशा इसका एड्रेस ही बताता है, हेड तो पॉइंटर है, तो जैसे 103 पर अगर मैं हेड को देखूं तो हेड भी 103 पॉइंट वैल्यू पे पॉइंट करेगा, हेड के अंदर वैल्यू 103 होगी ना कि डेटा, ठीक है, हेड के अंदर एड्रेस होगा, कॉज हेड हमारा पॉइंटर है। तो अगर मैं न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर वैल्यू डलवाऊंगी तो मैं डायरेक्ट हेड की डलवा लेती हूँ, यानी कि 103 वैल्यू डल जाएगी, है ना। तो न्यू नोड इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर हेड की वैल्यू डलवा देती हूँ, हेड। और अगर मैं यहाँ पर इसकी डेटा की बात करूं तो डेटा तो ऑलरेडी हमने जब नोड को कॉल करा है तो बता दिया कि डेटा तो वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पर एक ये चीज हो गई, अब मुझे इस हेड को मैंने इधर ले तो लिया हेड की वैल्यू, पर अब इस हेड को मूव भी करवाना होगा, ये हेड किधर जाएगा, न्यू नोड के पास, हेड न्यू नोड के पास जाएगा, तो यहाँ पे मैं हेड को कहाँ असाइन कर दूंगी, अपने न्यू नोड पर, ठीक है। हेड मेरा पॉइंटर है जो अब मेरे न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है, जो मैंने इधर समझाया वही लिखा है। सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे, उस नोड को इधर बुलाएंगे, देखेंगे कि अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट हमारा हेड और टेल अपने न्यू नोड की तरफ असाइन हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे। वरना जो भी हमने न्यू नोड क्रिएट करी उसके नेक्स्ट के अंदर हेड एलिमेंट होगा, ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा होगा और हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाएगा, हेड किधर चला जाएगा, हमारे न्यू नोड के पास। और उसके बाद अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, देखो मेन फंक्शन को बनाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर क्या डालेंगे वो मैं जब कोड करूंगी तो तुम्हें अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। इतना हो गया, चलो यहाँ पर देखते हैं आप सबसे पहले क्या करना है। ये हमने नोड स्टार्स वैल्यूज की थी, लिस्ट करा था, इतना हमारा काम हो रखा था सारा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज करनी है कि मुझे अपना एक फंक्शन बनाना है किसी भी चीज को पुश करने के लिए, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ void push नाम से एक फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मेरा जो नोड था इसको मैं कॉल करके इसकी मदद से एक न्यू नोड क्रिएट करूंगी, है ना, न्यू नोड क्रिएट करूंगी। कैसे क्रिएट होगी, नोड, एक सेकेंड, नोड कैप्स लॉक करना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव होती है तो ध्यान रखना है इन चीजों का। नोड स्टार न्यू नोड, क्योंकि मुझे एक न्यू नोड बनानी है, यहाँ पर जरूरी नहीं है तुम न्यू नोड ही लिखो, तुम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब कुछ भी नेम डाल सकते हो बेसिकली। नोड स्टार इज इक्वल्स टू न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू, है ना, न्यू कीवर्ड का यूज करके बना रहे, क्या बनाना है, न्यू नोड, जिसके अंदर क्या डेटा देंगे हम, वैल्यू, इंट वैल्यू। पर यहाँ पर देखो हमने ऑलरेडी इंटीजर बता ही रखा था तो यहाँ हम प्लेन वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया।
अब देखो यहाँ पर इसको वैल्यू मतलब नहीं समझ आ रहा, तो मैं बताऊंगी कि पुश को जब मैं कॉल करूंगी और उसके अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगी उसी को मेरे नोड के अंदर डालना है। और अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मेरा एक फंक्शन बना है। अब तक हम क्लासेस बना देते हैं, अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ पुश नाम का। अब फंक्शन के अंदर मैं जो भी पैरामीटर दूंगी वो वैल्यू होगा। अब वो पैरामीटर मेरा नोड के अंदर जाएगा, तो नोड देखो किधर है, नोड मेरी ये रही। और नोड के अंदर जो भी मेरा पैरामीटर जाएगा वो किधर जाता है, डेटा के अंदर। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करेंगी। अब नोड स्टार तो मैंने न्यू नोड बना लिया। अब देखो क्या करना है, नोड के अंदर न्यू नोड वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, इतना देख लिया हमने कि पुश फंक्शन बना दिया, नोड बना दिए। अब मैंने दो चीजें देखी थी कि दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो, अगर मेरा हेड ही नल पॉइंटर है, हेड इज इक्वल्स टू अगर मेरा नल पॉइंटर है, तो क्या हो जाएगा, तो जो भी मेरा, ये देखो यहाँ देखो क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूज मत हो। अगर मेरा हेड नल पॉइंटर है मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने एक न्यू नोड क्रिएट करी थी 3 4 3 समथिंग और यहाँ पर नल। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भी मैंने न्यू नोड क्रिएट करी ना, मुझे कहीं पर भी आगे पीछे कहीं हेड और कुछ भी टेल पॉइंटर्स दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब ये जो नोड हुई यही मेरी पहली नोड होगी। तो मैं डायरेक्टली अपने हेड को किधर डाल दूंगी, अपने न्यू नोड की तरफ। हेड और टेल को किधर डाल दूंगी, अपने न्यू नोड की तरफ। तो इधर मैं लिखूंगी हेड इक्वल्स टू टेल, हेड के अंदर और टेल्स के अंदर मेरी क्या वैल्यू साइन हो जाएगी, किस चीज की, न्यू नोड की। मतलब कि सिंपल से इसका मतलब देखो कि अब मेरा हेड और टेल किधर पॉइंट करेगा, जो भी मैंने न्यू नोड बनाई उधर पॉइंट करेगा। एल्स अगर ऑलरेडी एक लिस्ट है, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड ओके। एल्स अगर ऑलरेडी मेरे पास एक वो है, मतलब ये देखो जैसे ऑलरेडी एक नोड पड़ी है, मैं एक न्यू नोड बनाऊंगी। उस नोड के नेक्स्ट के अंदर मैं वैल्यू लूंगी, है ना। और उसके बाद किसको पॉइंट करूंगी, हेड मेरा कहाँ पॉइंट हो जाएगा, न्यू नोड पे। यही सेम चीज मैंने तुम्हें बताई है। यहाँ देखो न्यू नोड बनाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यही सारी चीजें। अब देखो यही लिखेंगे कि अब मेरा जो न्यू नोड है, जो भी न्यू नोड बनाया उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, मेरे को न्यू नोड के अंदर एड्रेस चाहिए अपने पहले वाली नोड का। और एड्रेस किधर मिलेगा, एड्रेस कैसे लूंगी, अगर स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रही हूँ तो हेड से मेरे को वो मिल जाएगा एड्रेस। तो न्यू नोड के अंदर मैं हेड डाल दूंगी। उसके बाद अब मेरे को हेड को आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि अब मैंने कोई इंसर्शन, अगर कोई एलिमेंट स्टार्टिंग में इंसर्ट करा तो हेड को स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए। तो हेड अब मेरा किसको पॉइंट करेगा, मेरे न्यू नोड को। हेड मेरा किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। अब इतनी चीजें समझ आ गई। अब देखो अब हमें क्या करना है ना, अब यहाँ पर हमारा मेन एक और मैं चीज तुम्हें बता देती हूँ। अगर मुझे, या फिर मैं तुम्हें अभी बता ही देती हूँ, देखो अब क्या हुआ, ये तो हमने बना दिया, लिस्ट वगैरह बना दी, लिंक लिस्ट बना दी, पर इसको देखें कैसे, ठीक है, देखें कैसे, पता कैसे चलेगा कि बना है, ठीक बना है, गलत बना है। तो इसके लिए हम एक बनाएंगे प्रिंट फंक्शन, जो बहुत सिंपल होगा। हम बनाएंगे एक वर्ड प्रिंट नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, सिंपल सा वर्ड प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर देखो हमें कहाँ से प्रिंट करवाना होगा, हम अगर लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखो लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करवाते हैं, यहाँ ये मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाती हूँ। लिंक लिस्ट को अगर मुझे प्रिंट करवाना है, सपोज ये एक लिंक लिस्ट मेरे पास है 3, इसके अंदर डेटा है 10, ये है 4, फिर यहाँ पर एड्रेस स्टोर कर रहा है ये 20। एक रफ बना रही हूँ बस समझाने के लिए, 3, और ये पॉइंट कर रहा है नल को। यहाँ पर है ये 10 एड्रेस पे है, ये 20 एड्रेस पे है।
और यहाँ पर क्या है, मेरा हेड है। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, 5 है मानो ये। और यहाँ पर मेरा हेड है, यहाँ है मेरा टेल, और यहाँ है एरोस जो आपस में इनको कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं मुझे इसको ना प्रिंट करवाना है, तो दो ही हो सकती है। अगर मानो मुझे प्रिंट करवाना है, तो या तो मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ से मैंने हेड से स्टार्ट करा, उसके बाद जा जाके हर किसी के नेक्स्ट वाले पर जाए, क्योंकि नेक्स्ट को ही ट्रैवर्स करना है। नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट देखा, फिर हेड को इधर मूव कर दिया, इसको काउंट करवा दिया। फिर नेक्स्ट पे गए, इसके 20 पे गए, 20 पे जाके डेटा लिया, इधर मूव करवा दिया, और हेड इधर आ गया टेल के पास। पर ऐसा नहीं करते, हम कभी भी हेड को मूव नहीं करवाते, क्योंकि देखो हेड्स को ना हम बैकवर्ड्स बस नहीं कर सकते फिर। तो अपने हेड को हम हमेशा फिक्स रखते हैं, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो कुछ तो चाहिए ना आगे जाने, किसी चीज को तो इंक्रीज करेंगे और फिर उसी की चीज को काउंट करेंगे। इसके लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी पॉइंटर बना देते हैं, जो हेड जैसा ही होता है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो एक टेम्पररी पॉइंटर बना देते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो तुम, मैं इसका नाम टेम्प ही रख रही हूँ, जो मेरा हेड की तरह ही जहां पर हेड होगा वो भी उधर ही पॉइंट करेगा। तो एक टेम्पररी एलिमेंट बनाया। अब जब भी टेम्पररी एलिमेंट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, टेम्पररी, ये जो टेम्पररी पॉइंटर है ये अभी इधर है। अब मुझे टेम्पररी की किस चीज को काउंट करवाना है, एड्रेस को नहीं, डेटा को काउंट करवाना है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी, अगर मैंने टेम्पररी वेरिएबल बनाया तो मैं टेम्पररी के अंदर जो मुझे डेटा मिल रहा है मुझे उसको सिंपली काउंट करवाना है। तो जैसे टेम्पररी के अंदर डेटा मिल रहा है मुझे 3, तो मैं 3 को काउंट करवाऊंगी लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। टेम्पररी के अंदर के डेटा को काउंट करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक ये टेम्पररी मेरा नल के बराबर ना हो जाए, क्योंकि अगर नल के बराबर हो गया तो मुझे पता है आगे तो मुझे कोई नोट्स मिलेंगे ही नहीं, तब तक हम यही ट्रैवर्सिंग करते हैं। जब तक, वाइल जब तक टेम्पररी मेरा नल के बराबर ना हो जाए, मुझे पता है स्कैन करते रहना नोट्स को, क्योंकि डेटा मिलता रहेगा। और जैसे ही टेम्पररी नल के बराबर आ गया, अब मुझे पता है मुझे आगे नहीं जाना। तो अब क्या करा, पहले नोड का तो ये डेटा काउंट करवा दिया। अब आगे क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, टेम्प को नेक्स्ट की तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट 10 था, तो अब मेरा टेम्पररी किधर आ जाएगा, टेम्प पे आ जाएगा। अब मेरा टेम्पररी किधर आ जाएगा, सॉरी नॉट टेम्प पे, सेकंड नोड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से हुआ, इसलिए अपने नोड का नेक्स्ट देखा, और टेम्पररी मेरा उधर नोड के नेक्स्ट के पास चला गया। कब तक जाएगा, जब तक नल पॉइंटर नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब तक टेम्पररी को नल पॉइंटर नहीं मिल जाता, तब तक वो कहां पर जाता रहेगा, तब तक मेरा जो भी टेम्प है वो किसके बराबर रहेगा, टेम्प के नेक्स्ट के, नॉट बराबर, टेम्प के अंदर किसकी असाइन करते रहेंगे, टेम्पररी के नेक्स्ट के। अब ये हल्का फुल्का तुम्हें समझाया है, अभी कोड देखो तुम्हें समझ आएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंटर बना रहे हैं, एक पॉइंटर बना रहे हैं टेम्पररी। पॉइंटर्स कैसे बनाएंगे, नोड, इसको कैप्स लॉक, नोड स्टार, एक टेम्प पॉइंटर बना दिया मैंने, टेम्प या टेम्पररी कुछ भी, जो कहां पर होगा, जहां पर भी हमारी हेड वैल्यू होगी वो वहीं पर होगा। अब हमें 2-3 ऑपरेशंस करने हैं। वाइल जब तक मेरा हेड जो है वो बराबर नहीं हो जाता नल पॉइंटर के, तब तक हमें ट्रैवर्स करते रहना है, तब तक काउंट करते रहना है। तो हम क्या करेंगे, जब तक बराबर नहीं हो जाता, अपने सबसे पहले तो काउंट कर देंगे टेम्पररी के डेटा को, टेम्पररी के डेटा को हम काउंट करेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर मुझे एरो भी चाहिए, क्योंकि लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो इस तरीके से एक एरो बना देते हैं। तो तब तक हम काउंट करते रहेंगे टेम्पररी के डेटा को। अब एक बार मैंने पहले टेम्पररी के डेटा को प्रिंट करवा दिया, तो फिर टेम्प मेरा दूसरे टेम्प के नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। तो अब टेम्प इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्पररी का नेक्स्ट, इस तरीके से टेम्प इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टेम्पररी का नेक्स्ट। इतना समझ आ गया। और जब ये सब समझ आ गया, अब मैंने क्या करा, लिस्ट बना दिया, नोट बना दिया, प्रिंट बना दिया, ये बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला काम क्या है, जब सब कुछ रेडी है, अब मैं अपने इंट मेन के अंदर एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ, है ना। इंट मेन के अंदर लिस्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, मैं एक लिस्ट बना रही हूँ
LL के नाम से लिंक लिस्ट टाइप्स का कुछ। अब जो भी लिंक लिस्ट बनेगी मेरी कैप्स लॉक में, जो भी मेरी लिंक लिस्ट बनेगी, उसके अंदर सबसे पहले मैं अपना पुश ऑपरेशन करना चाहती हूँ, ये वाला। पुश ऑपरेशन के अंदर मैं कौन सी वैल्यूज, देखो अब यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल सकती हूँ। मानो सबसे पहले मैं डालना चाहती हूँ 5, तो सबसे पहली मेरी वैल्यू 5 बनेगी। पुश में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नोड्स होती है, वो सबसे आगे कनेक्ट होती है। तो उसके बाद अगर मैं डालू 4, तो पहले तो लास्ट में मेरा 5 होगा, उसके आगे 4 होगा। और यहाँ पर एल एल डॉट पुश करके मैं यहाँ 3 लिख सकती हूँ, उसके बाद मेरा 3 हो जाएगा। देखो अभी हमने क्या करा था, अब हम इन सबको कॉल कर रहे हैं। अभी तक तो क्रिएट करा था फंक्शंस को, अब हम कॉल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब मैं ऐसे बना रही हूँ, तो मेरे को जो भी लिंक लिस्ट मिलेगी वो 1 2 3 4 5 के ऑर्डर से मिलेगी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि पुश में एलिमेंट्स आगे की तरफ प्रिंट होता है। ठीक है, मतलब सबसे आगे इंसर्ट होता है। उसके बाद अब देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब सपोज मैंने अपने पुश के अंदर वैल्यूज को डाल दिया है। अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, एल एल डॉट कौन से फंक्शन को बुलाऊंगी, अपने प्रिंट फंक्शन को। इनको सिंपली मुझे प्रिंट करना है, और यहाँ पर कर देंगे रिटर्न रिटर्न 0। अब इसमें दो चीजें मैं तुम्हें और बता देती हूँ, ठीक है, कहीं तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर इसको गैप दे देते हैं। दो चीजें ध्यान से देखो, मैंने जब तुम्हें इधर नोट क्रिएट करना बताया था, तो मैंने दोनों तरीके लिखे हुए हैं। ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम न्यू नोट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक को कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर, हाँ, यहाँ देखो, हमने टेम्प बनाया है। हेड तो कभी मेरा नल पॉइंटर के बराबर होगा ही नहीं, टेम्प को ही मूव करेंगे, तो यहाँ पर टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर। अब ये कोड बिल्कुल ठीक है। मैं इसको एक बार सेव कर देती हूँ और तुम्हें रन करके दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5। देखो लिंक लिस्ट में कभी भी हमें एड्रेसेस नहीं मिलते हैं, लिंक लिस्ट में हमें नेक्स्ट नोड का वो नहीं मिलता, डेटा ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो, यहाँ पर ना लास्ट में भी एरो आ रहा है, तो इस एरो को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लास्ट में एक चीज कर सकती हूँ कि लास्ट में इधर जब ये मेरा पूरा हो जाए, मुझे सब मिल जाए, तो मेरा एक बार काउंट कर दो, एक बार नल काउंट कर दो, है ना। एक बार हम ये चीज करके देखते हैं, क्या पता इससे मेरा लास्ट में नल आने लगे। तो एक बार मैं कंट्रोल सेव करती हूँ और इसको दोबारा से हम रन कर देते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन कर देती हूँ एक बार। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे लास्ट में नल मिला। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन वाला ऑपरेशन यानी कि पुश वाला ऑपरेशन होता है। आई होप तुम्हें लिंक लिस्ट नोड के कॉन्सेप्ट समझ आए हो, ये वाला कोड समझ आया हो। अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड बाकी इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।